आवृत्ति करते ही आवृत्ति करते ही हाथ गर्म हो गए। देखा, जब हाथ गर्म हो सकते हैं तो आत्मा भी ध्यान की आवृत्ति से गर्म हो जाती है, और जब आवृत्ति करते हैं तो हाथ गर्म होते हैं, और दो सूखे बांस घिसो तो चिंगारी आने लगती है। ऐसी आत्मा में आत्मा को घिसो तो केवल ज्ञान हो जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत है। चिंता की आवृत्ति करोगे तो पागल हो जाओगे, विश्वास मानिए आप। ब्रह्मांड में, लोक में जितने पागल हैं वे सब भूल नहीं पाए, इसलिए पागल हो गए। जिनको पागल नहीं होना हो वे भूलना सीखो। एडीएम साहब, आपके पास रोज सूचना आ रही है, कहीं कोई फांसी लगा रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई गोली मार रहा है। भाई विश्वास हम कुछ नहीं है, ये भूल नहीं पाए इसलिए उन्हें फांसी लगाई। जिससे आंख मिल गई थी वो आंख छूट गई, उन्हें आंखें भूल गई, अज्ञानी। सत्य नहीं है? आवृत्ति बार बार चिंता में डूब गया, सही नहीं कर पाया अपने आप को, बेचारा फांसी लगा के मर गया, जहर खा लिया। चिंता की आवृत्ति करोगे तो आत्महत्या करना पड़ जाएगी, और चिंतन की आवृत्ति करोगे तो साधु बनना पड़ेगा। तो चिंतन की आवृत्ति करो तो साधु बनोगे, और साधु बन की आवृत्ति करोगे तो भगवान बनोगे। यही कारण था 12 भावना आवृत्ति, 16 कारण भावना आवृत्ति, वैराग्य भावना आवृत्ति। इसलिए विहार करते रहोगे, विश्वास रखना। आप इधर देखो, मैं इधर भैया, दोनों भाइयों के नाम। भाई आप दोनों को कह दिया जाए तुम्हारा कोई काम नहीं है, चेहरा उदास हो जाएगा। भाई आप घूमते रहते ना, काम मिलता रहता, इसलिए मुस्कुराहट है। देश में, समाज में जितने ग्रस्त हैं उन सबसे बोलो तीर्थ बंदना करते रहा करो। हर समय घर में घुसे रहते हो इसलिए लड़ाई होती है। पुराना के काल में जितने कोरोना से गए सो गए हैं, वे घर में घुसे रहे तो आपस में लड़के मर गए। बोलो भाई, नहीं हुआ ऐसा देश में? मेरे पास सब सूचना है। इसलिए घर में आपको सम्मान चाहिए, घर में सम्मान चाहिए, तो घर से बाहर रहना भी सीखो। जब आप लोग अपने घर सर्विस से घर पहुंचते ना तो घर में सम्मान होता है। और मित्र विश्वास मानो, महीने भर रुक जाना घर में, अपने ही घर में अपमान ना हो जाए तो हमसे मिलने। इसलिए मैं कोई गाँव में ठहरते ही नहीं। आप देख रहे हो, आप सब देख रहे हो, सब कोटा की भी सूचना, यहाँ की भी सूचना। बोले महाराज जी आते, भीड़ टूट रही है, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, मैं इनके साथ रहता नहीं है इसलिए लोग आते हैं, और रहने लग जाऊं तो जो तुम्हारे साथ व्यवहार हो हमारे साथ व्यवहार करें। बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मला, पानी बहता रहेगा तो निर्मल रहेगा, और साधु विचरण करेगा तो निर्मल रहेगा। पानी रुका सड़ा और साधु रुका सड़ा। बहता पानी निर्मला, इतना बहना चाहिए, पानी को इतना बहना चाहिए कि सागर मिलके समुद्र बन जाए। इतना बिहार करना चाहिए, इतना बिहार करना चाहिए, बिहार करते करते निर्वाण हो जाए, सिद्धों में मिल जाओ। ये ज्ञानी सोच रहा है, ये नहीं पता किसके पास बैठा, सूख जाता है, सूख जाता है। पर आपको बोध नहीं है। कोई महाराष्ट्र का बैठा है या फिर कोई महाराज जी भाई, तुम्हारे पंढरपुर और सोलापुर के क्षेत्र में, नासिक, उधर बहुत अंगूर होते हैं मित्र, अंगूर होते, अंगूर भूसे का।
आपको मालूम। लेकिन डियर साहब भाई, मैं एक बार वहां से निकल रहा था, अंगूर तो बहुत थे, परंतु आपके यहाँ पर निकलूं तो रोड पर बच्चे क्या बेचते मिलते हैं, गरीब लोग, कोई भुट्टा बेचते मिलता, कोई अमरूद बेचते मिलता है, देखा आपने? मैं सब देखता रहा, पैदल बिहार को सब ज्ञान हो जाता है। जब मैं वहाँ पर बिहार कर रहा था तो वहाँ लोग किशमिश बेच रहे थे, मालूम, मुनक्का बेच रहे थे, पर रहस्य कुछ और था। इनको आदित्य साहब उत्तर देना, वो ज्ञानी बोला सूख जाते हैं तो अंगूर कितने मीठे हों फिर भी खट्टे रहते हैं। नहीं, चख के देख लो अंगूर मित्र, अपने में सागरी अंगूर ही अंगूर जो भी हो, ये कितने मीठे तब भी हटके खट्टे होते हैं, पर जैसे ही सूख जाते हैं उन्हें मिठास बढ़ जाती है। सूखने पर संज्ञा बदल जाती है, अंगूर छोटा किशमिश बन जाता, बड़ा मुनक्का बन जाता है। ऐसे ही भोगी कितनी मस्त रहे कोई पूछता नहीं है, कोई योगी बन के शरीर सूख जाता है, तपस्या से शक्ति बढ़ जाती है और जगत में पूछ हो जाता है। किशमिश में और अंगूर में, ऐसे ही गृहस्थों में साधु में इतनी अंतर है। तुम्हारी कीमत अंगूर की है और योगी की कीमत किशमिश की। अब मत कहना सूख जाएंगे, इसलिए ध्यानियों, भगवान ने संपूर्ण वैभव को प्राप्त करके वैभव होने के लिए क्षण मात्र में छोड़ के चल दिया और बैठे हुए हैं। इनको सजा, अभी आप सजा देख रहे हो, सजा देख रहे हो, सजा देख रहे हो। संसार में सजा ही सजा है, संसार में भैया सजा ही सजा। जितने सजते हैं, बहू बेटियों से बोलो, जितने सज के बाजार में घूमोगे यही तुम्हारे सील भंग की सजा है। और व्रत के जियोगे तो तुम्हारे सिर की रक्षा होगी। इसलिए भगवान बता रहे हैं ये सजा ही सजा है, अभी छोड़ देंगे, निर्गंत होंगे, विचरण करेंगे, फिर कोई सजा नहीं, सजा ही सजा है। प्रभु ने एक मृत्यु देख करके संपूर्ण परद्रव्यों को छोड़ दिया और मित्र राग से मुख मोड़ करके वैराग की ओर चल दिया। अभी आप प्रवचन मुख के सुन रहे हो, अब शांति से बैठ करके चर्या का प्रवचन सुनिए। इन वस्त्र आभूषणों को कैसे प्रभु छोड़ देंगे। मित्र, जिसके लिए लोग तड़पते तरसते हैं, भैया देख रहे हैं बच्चों के चेहरे, देखो आप, एक आध चेहरा गरीब का दिख रहा है, गरीब है भैया, देख रहे ना, एक आध साधु का चेहरा गरीब घर का दिख रहा है आपको। ये सब करोड़पतियों के बच्चा है और एक भी पागल नहीं है, सबसे कम पढ़ा है। देखो ये संग तो मैं ही हूँ, सब राम टेक एम टेक कौन सी पढ़ाई करके आए हैं, गोल्ड मिस्टर क्या है, एम टेक राम टेक सब पढ़े लिखे बैठे हैं, कोई सीए बीए सब पढ़े बैठे हुए हैं। लेकिन बात तो देखो भैया, बात तो देखो, मैंने अभी क्या बोला, पुण्यात्मा जीव है तो पढ़े लिखे काम करते हैं। इनके माता पिता ने खूब पढ़ाया लिखाया, पर आखिर में आए कहाँ, अनपढ़े के पास। पर विश्वास रखना, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। जिसने आत्मज्ञान को जान लिया, विश्व का वही ज्ञाता है। निर्गंत गुरु